नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिभा एग्रीकल्चर पॉइंट का यूट्यूब चैनल। सभी को नमस्कार। जो मेरे साथ जुड़े हुए मेरे से सभी को नमस्कार जी। करते हैं स्टार्ट। अपन ने एक वीडियो पहले बनाया था, उसके अंदर जो बात करी थी अपन सामान्य विज्ञान की, जो राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। और आज फिर आपके सामने एक और लेके आया हूँ मैं वीडियो। और उसी क्लास के अंदर अपन देखते हैं कि जो सामान्य विज्ञान है उसके बारे में और आगे देखते हैं अपन। तो आज अपन में जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार जी, नमस्कार। सबकी सुन पा रहा हूँ, सबके कमेंट देख पा रहा हूँ, लेकिन सभी मित्रों से निवेदन ये है कि आपका जो आंसर है मैं आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते जाइए। कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको क्लास खत्म होने के बाद में बता दूंगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट, है ना। कि देखते हैं अपन, आज बात करेंगे अपन जी। सभी को नमस्कार जी, नमस्कार सभी को। देखते हैं कि जैसे बात करते हैं कि आज की जो क्लास है उसके अंदर देखते हैं अपन द्रव और उसकी अवस्थाएं। जो अपना द्रव है और उसकी अवस्थाएं, जो द्रव होती है, द्रव होता है, उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, किस किस प्रकार से होती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। हाँ जी, द्रव की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, देखते हैं इधर आगे है। तो द्रव्य होता है एक होता है गैस होता है, और एक होता है ठोस। ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, और एक प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, हाँ जी जी जी, सभी को नमस्कार जी। हाँ, मेरे साथ में बने रहिए आप, आपको सभी चीज़ अवेलेबल बताई जाएगी। ठीक है ठीक है। हाँ, जो अपना जो ये एक तो प्लाज्मा होता है, एक द्रव होता है, गैस होता है, और ठोस होता है, और एक होता है बी ई सी की फुल फॉर्म होती है। हाँ जो दोस्तों देखते हैं, बीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो बोस आइंस्टीन इंडसेंट होता है। बोस आइंस्टीन एंटिस कंडेंटेस्ट, बोस्ट आइंस्टीन कंडेंटेस्ट, है ना। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि कुछ शब्द जो होते हैं वो किसी व्यक्ति से बोलने में थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन अपन अच्छे अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो द्रव, गैस और ठोस और प्लाज्मा और बीईसी। ठीक है, बॉस इंस्टेंटेनियस कंडेंसेशन, है ना। फिर इसके बारे में बात करेंगे अपन कि जैसे द्रव है उसकी अवस्था किस प्रकार से हो सकती है। द्रव जो होता है किस किस रूप में हो सकता है। द्रव किस प्रकार से कहेंगे अपन, किसको द्रव कह सकते हैं, किसको द्रव नहीं कह सकते हैं। हाँ हाँ, तो मेरे साथियों सभी जुड़े हुए हैं, सभी को आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देता रहूँगा क्लास खत्म होने के बाद में। जो पदार्थ जो होता है उसकी अवस्थाएं अपरिवर्तन होती है। पदार्थ की अवस्था अपवर्तन होती है। कोई भी पदार्थ होता है उसकी जो अवस्था होती है वो अपवर्तन होती है। ठीक है, किसी भी पदार्थ जो होता है उसकी जो अवस्था होती है वो अपवर्तन होती है। ठीक है, अपने मित्रों को भी लाइव लेके आए, है ना, क्लास में लेके आए, सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ोतरी करें। हाँ, तो द्रव किसे कहेंगे अपन, द्रव की बात करते हैं अपन, द्रव और उसकी अवस्था की बात कर रहे हैं अपन। द्रव किसे कहेंगे, द्रव उसे कहेंगे जिसका आयतन होता है, आकार होता है। एक तो आयतन हो सकता है, एक आकार, इन दोनों का नहीं होता है, क्योंकि नहीं होता है क्योंकि अगर द्रव है वो पानी के रूप में है ना, तो पानी को अपन किसी भी आकार के अंदर डाल सकते हैं, है ना। तो उसकी आकृति उसी के माध्यम से हो सकती है। जिसका आयतन होता है वो भी कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए जो द्रव होता है उसका न तो आयतन होता है न आकार होता है। ठीक है, हाँ, न तो आयतन होता है उसका न आकार होता है। ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि द्रव्यमान जो होता है उसको ठीक है, हाँ, जो द्रव्यमान होता है वो तो होता है, लेकिन इसका आकार और आयतन नहीं होता है, क्योंकि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान 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 होता है इसका, द्रव्यमान तो होता है, लेकिन इसका आयतन भी नहीं होता है, आकार भी नहीं होता है, क्योंकि इसको जो द्रव है उसको किसी भी रूप में अपन डाल सकते हैं, किसी भी पात्र में अगर डाल देंगे तो उसका आकार वो उस हिसाब से ले सकता है, आकार बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, जो मेरे मित्र आराम से यहाँ जो बने हुए हैं सभी देखें। तो अपन देखते हैं कि जैसे अपन बात करते हैं, अपन जैसे लकड़ी की बात करते हैं अपन, तो वो द्रव का जो द्रव्य की अवस्था है उसके बारे में उपयुक्त हो सकता है ना। लकड़ी है, कुर्सी, मेज है, ये सभी जो वायु जो होती है, जो मेरे मित्र जुड़े हैं उनको मैं पूछना चाहता हूँ एक चीज़, की जो वायु होती है वो भी द्रव होती है क्या? द्रव्यमान होता है क्या? द्रव अवस्था हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। कैसे? कि वायु जो है वो भी जो द्रव होता है वो हो सकती है, द्रव्य हो सकती है। तो क्यों? क्योंकि आपने, जो मेरे दोस्त है उनको बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा क्या कि जो गैस सिलेंडर की बात करते हैं अपन, है ना, गैस सिलेंडर की बात करते हैं अपन, तो गैस सिलेंडर जो होता है उसके अंदर अपन गैस भरते हैं, ठीक है ना, गैस भरते हैं कि नहीं भरते हैं, वो द्रव रूप के रूप में रहती है, ठीक है ना, लेकिन उसका आयतन होता है, उसके अंदर वजन होता है, क्योंकि आप गैस की टंकी को अगर उठा के देखोगे तो, और या आधी भरी हुई देखोगे तो आप वो झलकती हुई नजर आएगी आपको, ठीक है कि नहीं है? देखा होगा आपने, नहीं देखा है तो आप ये आज ही जाके अपनी गैस की टंकी को उठा के देख लेंगे, ठीक है। हाँ, ओके, सभी को जी। मेरे जो मित्र जुड़े हैं उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक तो प्रकाश और एक ध्वनि, तो प्रकाश भी है और ध्वनि भी है। हाँ, जो मेरे मित्र जुड़े हुए हैं उनसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये जो ध्वनि है, दोनों हैं, ये इसके जो द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान वो होता है या नहीं होता है? कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख के बतावें कि यस या नो, कि प्रकाश जो होता है और ध्वनि जो होती है उसका द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, तो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि प्रकाश जो होता है उसका ना तो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान नहीं होता है इसका, और जो ध्वनि होती है उसका भी द्रव्यमान नहीं होता है, क्योंकि आपने सुना है ऐसा कि आपकी आवाज़ में दम है, लेकिन आवाज़ में दम है उसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो ध्वनि है उसके अंदर दम है या द्रव्यमान है, नहीं, वो कह सकते हैं अपन, लेकिन अपन, क्योंकि आवाज़ जो अपनी है वो किसी भी माध्यम से हो सकती है ना, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है ना, तो जो ध्वनि है अपनी उसके अंदर द्रव्यमान नहीं होता है। प्रकाश जो होता है उसमें भी द्रव्यमान नहीं होता है, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, जी जी, नमस्कार सभी को। हाँ, तो देखते हैं अपन आगे करते हैं बात, है ना, जुड़े रहिए, अपने मित्रों को भी लेके आए साथ में, ठीक। अपन 4 स्टेज है, 5 स्टेज है, उसकी सभी की बात करेंगे अपन। अब बात करते हैं अपन ठोस की, ठोस ठोस की जो अवस्था उसके बारे में बात करते हैं अपन। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो ठोस है उसका आयतन भी निश्चित है और आकार भी निश्चित है। जिसे आयतन की बात करते हैं अपन, आयतन व आकार निश्चित होता है, आयतन व आकार निश्चित होता है, दोनों का होता है कि नहीं होता है? कि जैसे कोई लोहा है अपने पास, है ना, और कोई बाट है लोहा का ना, तो वो बिल्कुल मोटा है और इसकी आकार बिल्कुल निश्चित है, और वो 5 इसका ही है भाई, 5 किलो का है बाट, तो 5 किलो के माध्यम से अपन उनको देख भी सकते हैं कि इसका आयतन 5 किलो है, उसका आकार कितना क्या है। तो वो जो आयतन होता है, ठोस जो चीज़ होती है उसका आयतन बिल्कुल निश्चित होता है, ठीक है ना। कि आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो मेरे मित्र जुड़े हुए हैं सभी से। हाँ, लेकिन एक चीज़ के अंदर देखते हैं अपन कि जो ठोस होता है ना उसके अंदर संपीड़िता संपीड़िता नहीं होती है। जो ठोस अवस्था है उसके अंदर संपीड़िता नहीं होती है बिल्कुल भी, ठीक है ना।
लेकिन आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मेरे मित्र जो जुड़े हुए हैं उनसे, कि जैसे रबड़ है, रबड़ रबड़ जो है वो ठोस का उदाहरण कह सकते हैं कि अपन, जो रबड़ है, जो लेडीज या जो गर्ल्स लगाती है चोटी के अंदर, जो वो रबड़ है, वो ठोस का उदाहरण कह सकते हैं कि इसको, आपको पूछ रहा हूँ मैं, ठोस का उदाहरण कह सकते हैं क्या? जो मेरे मित्र जुड़े हुए हैं सभी को पूछ रहा हूँ मैं कि रबड़ है, ठोस का उदाहरण कह सकते हैं क्या? जी हाँ जी, हाँ, रबड़ को ठोस का उदाहरण कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपन रबड़ को खींचेंगे तो पहले खींच लेंगे, फिर बाद में छोड़ने के बाद में वापस उसी की निश्चित आकृति में आ जाएगा, कि जैसे पहले की जो आकृति थी उसकी उसी आकृति में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। उसको दबाएंगे, छोड़ने के बाद में वापस आ जाएगा। जो कुछ भी जो ठोस पदार्थ होता है उसको अपन अपने माध्यम से भी देख सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अपन, है ना। तो इसीलिए अपन रबड़ को खींचेंगे तो वापस अपने उसकी अवस्था में आ जाएगा वो, है ना। तो जो रबड़ है वो भी ठोस का उदाहरण है, ठीक है। हाँ, टेक्निकल टीम कृपया ध्यान देवे कमेंट बॉक्स पर, टेक्निकल टीम कृपया ध्यान देवे और आवाज नहीं करे, है ना। देखते हैं आगे, देखते हैं अपन कि आगे देखते हैं कि, हाँ जी जी, हाँ, ठोस जो होता है एक तो होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। ठोस होता है एक तो क्रिस्टलीय होता है और एक होता है अक्रिस्टलीय, है ना। इसमें थोड़ी सी आकृति बना के बताऊंगा आपको मैं। अगर अपन देखते जाएंगे इस आकृति को, है ना, बहुत सारी आकृतियां ऐसी है, तो उसमें देखेंगे अपन कि कौन सी आकृति इसमें कौन सी संरचना बन सकती है। तो ये जो आकृति बनी हुई है इसमें बहुत सारी संरचना बन सकती है ना। और कुछ आकृति ऐसी होती है कि बिना संरचना की वो बनती है ना। कि अब इसकी बात करते हैं अपन, तो एक आकृति यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ओके ऐसे बन सकती है। और इसी की बात कर लेते हैं अपन, तो यहाँ पर भी अपन इस प्रकार से अपन एक आकृति ऐसे बना सकते हैं। तो यह तो है क्रिस्टलीय। और अक्रिस्टलीय किस प्रकार से है कि अपन जैसे ऐसे बनाएंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, ठीक है ना। तो ये अक्रिस्टलीय है। तो मेरे मित्र जुड़े हुए हैं अपने जो मित्र अपने और भी मित्रों को साथ में लाइव लेके आए हैं ना। ओके, सामान्य विज्ञान की क्लास चल रही है और सामान्य विज्ञान में अपन ठोस द्रव गैस के बारे में देख रहे हैं। जी 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 जी, नमस्कार सभी को, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। तो इसको एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, आभासी। आभासी अवस्था भी कह सकते हैं इसको। और इसको कह सकते हैं अपन अनिश्चितता अवस्था भी कह सकते हैं इसको। अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय के बारे में अपन ने देखा है। ठोस द्रव के बारे में देख रहे हैं अपन, ठोस की कुछ संरचनाएं वो पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है दोस्तों। हाँ जी। और जो ठोस होता है उसके अंदर अंतर आणविक दूरी होती है। जो ठोस होता है उसके अंदर अंतर आणविक दूरी होती है। जो ठोस है उसके अंदर अंतर आणविक दूरी होती है, ठीक है ना। जो ठोस है उसके अंदर अंतर आणविक दूरी होती है। आप जो ये ठोस द्रव और उसकी अवस्था पढ़ रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं अपन ठोस की अवस्थाएं देख रहे हैं अपन। ठोस के अंदर आयतन व आकार निश्चित होता है, ये समपरिता नहीं होती है। और रबड़ जो होता है ये इसका उदाहरण भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ तो होता ही है लेकिन रबड़ को भी इसका उदाहरण कह सकते हैं अपन, ये एग्जाम में आया हुआ है ये, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय होते हैं। इसको आभासी भी कहते हैं और इसको अनिश्चितता अवस्था भी कहते हैं, ठीक है ना। आप अक्रिस्टलीय किस प्रकार से कहेंगे कि यहाँ पे क्रिस्टल बन रखा है नियमित रूप से और क्रम रूप से, और यहाँ पे बनाएंगे तो इसमें टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो आयतन है वो थोड़ा सा जो द्रव्य कुछ कण है जो है वो दूर दूर की तरफ है और इसमें बिल्कुल साथ साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठोस है और इसके अंदर हल्की सी
स्पंज है, इसलिए ये कुछ कण है वो हल्के से दूर दूर हो रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। जी हाँ जी, हाँ उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। अपन आगे बात करते हैं। अपन थोड़ा सा और अपना कुछ टाइम के लिए और है अपना, और 2 या 3 मिनट में अपनी क्लास हो जाएगी मेरे हिसाब से ख़त्म। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन। हाँ जी जी, और ठोस के बारे में देखा है अपन ने। अब देखते हैं अपन द्रव के बारे में। द्रव, द्रव्य नहीं लिख रहा हूं मैं, द्रव लिख रहा हूं। ठीक है, द्रव, द्रव के बारे में क्या रहता है, जैसे जो द्रव होता है वो उसका आकार निश्चित नहीं होता है और न आयतन निश्चित होता है। ठीक है ना, आकार और आयतन, आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। द्रव के बारे में पहले बता ही दिया मैंने आपको, ठोस के बारे में बता दिया, लेकिन एक बार और देख लेते हैं अपन द्रव के बारे में। इसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता, ये ध्यान में रखना अपने को, यह याद लाइन याद। ठीक है दोस्तों, हाँ जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार सभी को जी। हाँ, अब फिर देखते हैं अपन गैस की बात करते हैं अपन, जो गैस है उसकी बात करते हैं अपन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो जो गैस होता है उसका भी आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है, कि जैसे अपन गैस भर रखी है अपन ने किसी में बंद कमरे में या फिर बाद में किसी टंकी के अंदर, तो टंकी की आकृति किस प्रकार से भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो गैस है, अगर जैसे आपने देखा होगा कि अपने कोई पड़ोस के अंदर कोई गैस का चूल्हा जल रहा है और वो खुला रह गया किसी माध्यम से, तो कुछ पड़ोस वाले भी अपने को कहना चाहते हैं कि आपकी गैस की बदबू आ रही है या बास आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो आप अपने गैस को बंद रखें। ठीक, कहते कि नहीं कहते हैं? कहते हैं, सभी को कहते हैं, क्योंकि गैस जो होता है वो खुलने के बाद में पूरा फैल जाता है और ऊपर भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ ठीक है। फिर देखते हैं अपन प्लाज्मा की बात करते हैं अपन, प्लाज्मा। ठीक है, हाँ प्लाज्मा की बात करते हैं अपन। तो प्लाज्मा के अंदर क्या करेंगे अपन कि हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ, तो गैस जो होता है, गैस को गर्म करने पर गैस को गर्म करने पर वह धन आयन तथा ऋण आयन में टूट जाता है, तो प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। प्लाज्मा अवस्था जो है अपनी, वो किस प्रकार से आएगी कि जैसे अपने गैस है उसको भी बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे अपन, तो ये किस में टूट जाएगा, ये धन आयन और ऋण आयन के अंदर टूट जाता है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, हाँ जी, गैस को गर्म करेंगे अपन, गैस को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे कि जैसे अपन ने ठोस को गर्म किया, द्रव बन गया, द्रव को और गैस में बदलना है तो और गर्म करेंगे, तो फिर और गर्म करेंगे अपन, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के अंदर गर्म करते हैं अपन, तो इस जो धन आयन और ऋण आयन के अंदर टूट जाता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, देखा होगा आपने कि जैसे इलेक्ट्रॉन ने इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ठीक है ना, इसके बारे में देखा है कि नहीं देखा है? हाँ जो मेरे दोस्त जुड़े हुए, ठीक है। हाँ, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा संख्या में लगाएगा, और अगर आप इसको गर्म करते रहेंगे तो धनायन और ऋण आयन दोनों में टूट जाएगा ये, और ये अवस्था कहलाएगी कौन सी, प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था किस प्रकार से आएगी, मेरे मित्र, मेरे को उम्मीद है कि समझ गए होंगे सभी। ठीक है जी, हाँ
हाँ जी। अब लास्ट बचता अपना, लास्ट कौन सा बचता है अपना, बताइए मेरे मित्रों, कौन सा बचता है लास्ट। हाँ जी, लास्ट बचता अपना बोस आइंस्टीन। हाँ जी जी जी, कंडेंसेशन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये अवस्था किस प्रकार से होगी अपनी, कि जैसे अपन सभी को गर्म कर रहे हैं तभी अपने को प्लाज्मा अवस्था मिल रही है, लेकिन अगर इसका उल्टा कर देंगे अपन तो क्या होगा, अपने को बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन अवस्था मिल जाएगी। किस प्रकार से मिलेगी, जैसे इसका उल्टा करेंगे अपन कि सबको ज्यादा गर्म कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसको सबसे ज्यादा ठंडा कर देंगे बिल्कुल, है ना, और माइनस में कर देंगे टेम्परेचर, कितना करेंगे 273, माइनस में 273 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना करेंगे अपन 273 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में टेम्परेचर कर देंगे अपन, तो अपने को कौन सी अवस्था मिल जाएगी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन अवस्था मिल जाएगी। कौन सी मिल जाएगी दोस्तों, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन अवस्था मिल जाएगी। ठीक है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन अवस्था किस प्रकार से हुई कि एक जो बोस नाम का एक भारतीय वैज्ञानिक था, मतलब, हाँ जी दोस्तों, जी हाँ, केमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। हाँ जी, तो ये बोस था अपना, ये था सत्येंद्र, सत्येंद्र नाथ, सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस था, ये भारतीय वैज्ञानिक था। और जो कंडेंसेशन था ये भी वैज्ञानिक था, मतलब, लेकिन ये कुछ मतलब विदेश का था, मतलब, हाँ जी, विदेश का था। तो इसने 1920 के अंदर गणना की थी इसकी, किसकी गणना की थी, इसकी गणना की थी कि जैसे अपन बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन अवस्था किस प्रकार से मिलेगी, तो इसकी गणना की थी इसने, और इसने निकाला था कि 273 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस के अंदर करेंगे तापमान तो अपने को ये अवस्था ही मिल जाएगी। तो इसके नाम से ही इसका नाम रखा गया है। और ये कब प्रतिपादित हुआ था, ये इसका पहले तो गणना की थी अपन इसने 1920 के अंदर गणना, तो फिर बाद में ये प्रतिपादित की, तो कब हुआ था, ये हुआ था 2001 के अंदर, 2001 के अंदर इसको प्रतिपादित किया था। हाँ जी, हाँ मित्रों, 201 में जी सफल हुआ था, 201 के अंदर सफल हुआ था ये। ठीक है, हाँ जी, जी ये 201 के अंदर सफल हुआ था। और फिर बाद में किसने कहा था, 2001 के अंदर, सॉरी 2001 के अंदर सफल हुआ था, ये जो तीन वैज्ञानिक थे उनने कहा था, एक तो कैनेला था, और एक था कैटेनेला, और एक था वी वीमेला, ये तीन वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि ये पहले ही हो चुका है, इसका बारे में शैलेंद्र नाथ बोस ने पहले ही इसका कुछ जो भौतिक रूप से भौतिक रूप से इसका जो प्रयोग है वो कर चुका था पहले ही। ठीक है दोस्तों, अपन मिलते हैं। वैसे आपने आज देखा है जो रसायन विज्ञान है उसकी टॉपिक के बारे में, और ठोस की अवस्थाएं, द्रव की अवस्थाएं, गैस की अवस्थाओं के बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा है। पहले की वीडियो में अपन विलीन के बारे में पढ़ा है, तो पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप पहले का वीडियो भी देखें। ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ।